संकट विकट। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आज इस दरवाजा का जो समय है वह सिर्फ सत्संग से ही जुड़ा नहीं है, बहुत बात से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब उतना लंबी कथा करने का समय है नहीं। कम ही हुआ सत्संग ऐसी बात नहीं है, सुनना कम करना विशेष, बहुत फायदा होगा। अब जो कोई लंबा कथा हम कहेंगे या महाभारत की रामायण से उतना समय तो मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं आदेश हो जाए 2-4 घंटे का मिल जाए समय तो आज्ञा मिल जाए तो होगी कथा। नहीं है बातें दूर दूर के लोग आए नुतारी देखिए ना मैंने सूर्य भगवान एक माँ के छोड़े। हेलो हेलो गोधूली का वक्त जब आता है तो सब चिड़ै चुनमुनी भी घर की ओर उसका सूरज जाता है। उसी तरह इंसान का भी है। अब समय समाप्त होने वाला है, लोग भोज भात खाएगा, घर की तरफ भागेगा, सत्संग क्या सुनेगा? चित्त चंचल रहेगा तो क्या सत्संग सुनेगा? फिर भी हमारे महात्मा जी का आदेश है आप कहिए, लेकिन जब श्रोते नहीं रहेगा तो वक्ता का क्या मोल होगा? मुजरिम में नहीं तो हाकिम का क्या मोल होगा? बीमारी ने तो डॉक्टर का क्या पूछ होगा? इसलिए आदेश है तो चलिए जहाँ तक हो, लेकिन कोई कथा को अधूरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, पूरा कर देना चाहिए, पूरा करके सुन लेना चाहिए। अधूरा कथा जो सब सुना उसका जिंदगी अधूरी रह गया। अधूरा कथा सुना अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अभिमन्यु पेट में था, 6वें फाटक का ज्ञान हुआ, नतीजा क्या हुआ? महाभारत में 7वां फाटक में अटक करके बेटा मारा गया। अधूरा कथा सुना माँ पार्वती, अमर कथा अमरनाथ में, वह बेचारी अभी तक अमर नहीं हो सकी। जुग जुग में जन्म लेते हैं दुल्हा, वही बूढ़े बाबा होते हैं। बाबा भोलेनाथ अमर है, पार्वती अमर नहीं हो सकी। अमर कथा वह पूरा नहीं सुन सका। लीलावती कलावती का भी कथा आप लोग जानते होंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा में आती है। वह भी पूरा नहीं सुना। उसका पति सौदागर नौ पर वह वाणिज्य करते थे। कोई आया कहा जी लीलावती तुम्हारा पति देव आ गए। वह भी प्रसादी पूजा छोड़ करके गया पति को देखने की। लतरंग पतरंग सब समाप्त हो गया संपत्ति, जिंदगी उसका भी अधूरी रह गया। इसलिए पूरा कथा सुनना चाहिए। पूरा कथा यदि सुन लेंगे तो जीवन में फिर व्यथा नहीं होगा। सबरी मैया के आश्रम में भगवान राम जगए थे तो क्या कहा था? जे नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान, क्या सबरी मैया सो गई थी? सोया हुआ तो नहीं था। फिर भगवान कहते सावधान सबरी। सबरी माँ की चित्त चंचल थी, विह्वल थी। उस समय में वह भगवान के वाणी को अच्छी तरह से ग्रहण करने की क्षमता उसमें नहीं थी। इसलिए भगवान कहते शांत हो जाओ, सावधान हो जाओ। कितनों सावधानी कहेंगे बैठिए रहिए, नहीं रहेगा। लोटा लेकर के आएगा, बीझो बाबा इधर अपना बकते रहे, हुआ बीझो में सो जाओ जगह से।
कोई सावधानी नहीं। हरे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, तन नौका की पतवार यही। जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जग में व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार यही। है निराकार सकार यही, है निराकार सकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही। सब सुकृति के आधार यही, गंगा यमुना की धार यही, सब सुकृति के आधार यही, गंगा यमुना की धार यही, श्री रामेश्वर हरिद्वार यही, श्री रामेश्वर हरिद्वार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही। सज्जन जन के व्यापार यही, प्रेमी जन के साहूकार यही, सज्जन जन के व्यापार यही, प्रेमी जन के साहूकार यही, दीर्घ बिंदु सुधा की सार यही, दीर्घ बिंदु सुधा की सार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे तन नौका की पतवार यही, तन नौका की पतवार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, रे मन प्रति श्वास पुकार यही, रे मन प्रति श्वास पुकार। तो चलिए, समय तो नहीं है उतना जो भूमिका बांधेंगे। महाभारत की एक कथा है, वह कथा कर्म से आधारित है। या नहीं तो महाभारत की कथा में जो रोल अदा किया उसी का पूर्व जन्म की कहानी है। यह जीवात्मा एक ही जन्म का भोगता नहीं है।
कर्म प्रधान विश्व करी रखा। इस चौपाई का कदर हर मत मतांतर के लोग करते हैं। कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म जो है, कर्म की गति टारी नहीं जाते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित सुज्ञानी शोध के लगनदारी। सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति पड़ी। जिस घर में भगवान राम जन्म लिया, सारे संस्कार वेद पुराण के द्वारा हुआ। उस घर की क्या दशा हुई। उस पिता को धरती में मुंह रगड़ करके प्राण छोड़ना पड़ा। श्रवण का श्राप था, कर्म गति टरे नहीं टरी। कर्म नहीं टरने वाला है, वह भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कोई कवि लिखा है, जब कर्म की फल होता है तो दोष नहीं जमदूतों का। कोई करा रहा है, किसी को दम नहीं छूट रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, लोग का तो भगवान एक भी जगह इसको दे दीजिए। तो भैया कहावत में है, जो जब कर्म की गति होती है तो दोष नहीं जमदूतों का। रोना रोया जाता है अपने काली करतूतों का। इसलिए कर्म गति टरे नहीं टरी। चलिए शुरुआत है महाभारत की कहानी। कौशलपुर के निकट था मुनि वशिष्ठ का वास। एक बार वसु वृंद मिल गए उन्हीं के पास। कौशलपुर कहते अयोध्या को। संत वशिष्ठ का आश्रम था अयोध्या में। और 8 वसु, जैसे एक शेष 10 दिग्पाल, एक कच्छप और 8 वसु मिलकर के धरती को अपने शक्ति से थामे हुए। वही 8 वसु देवलोक से चल करके अयोध्या पहुंचा संत का दर्शन करने के लिए, वशिष्ठ जी का। तो चलते चलते समय बहुत शेष हुआ, शाम हो गई। बाबा के दरवाजे पर एकाएक 8 गो मेहमान पहुंच गया। कोई इंसान के पास यदि 10 मेहमान आ जाए कुछ समय में तो समस्या हो जाता है। उसी तरह बाबा को भी हो गया। आज के बाबा नहीं था बैंक बैलेंस वाला। बाबा लोग बस उतने ही धन अर्जन करते थे, अपना खाते थे, संत को खिलाते थे, साईं इतना दीजिए। तो बाबा के पास में उतना पैसा धन तो था नहीं। समय बिता करके 8 मेहमान चले आए। आप बाबा भारी पश्चाताप करते हैं, कितना दरवाजा हाथ पसारेंगे, तब तक तो समय ये समाप्त हो जाएगा, अभ्यागत का सत्कार कैसे हो। बाबा सोचने लगे। सोचते सोचते बाबा को एक ठो जुक्ति आ गया। बाबा को एक गैया थी। गैया की नाम थी सुरभि। वह गैया थी कामधेनु। तो कामधेनु यही मत समझिएगा कि दूध ही देती थी, दुधारू थी, ऐसी बात नहीं। 8 सिद्धि 9 निधि, यह 17 यह प्रक्रिया, यह गुण जो है, जो हनुमान जी को माँ जानकी ने अशोक वाटिका में दिया था। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दिन जानकी मत, वह गुण गाय में थी। बाबा सोचा जो समय का अभाव है, इसलिए अब गैये के द्वारा हो सकता है, इन लोग का सेवा हो सकता है। बाबा कहते हैं बेटी सुरभि इधर देखो। तो गैया मुड़ी झुलाने लगे। तब बाबा कहते हैं बेटी वसु वृंद पधारे हैं, सादर स्वागत सत्कार करो, रह जाए न त्रुटि सेवा में ऐसा कुछ उचित विधान करो, रह जाए न सेवा। कहा बेटी 8 वसु वृंद पधारे, अब समय मेरे पास नहीं है, कहाँ से हम मांग करके लावेंगे। इसलिए इस कुटिया की सारी भार लाज प्रतिष्ठा बेटी तुम्हारे हाथ में। गैया मुड़ी झुला दिए, आज्ञा स्वीकार कर लिया।
अब आज्ञा पाते ही सुरभि ने भर दिया सामान भंडारों से, माने सामान से भंडार को भर दिया। तो सग तकिया पानी बिछौना बीत बर्तन 56 प्रकार का व्यंजन गैया उगलते जाते थे, बाबा सबको सजाते जाते थे। कुटिया में जगह नहीं रह गया, इतना व्यवस्था कर दिया वो गैया। बाबा जी को भी पहले मन उदास था, जो झोपड़ी वाला बाबा जी शायद पंजरा पीठ पर नहीं चढ़ेगा, मेजबानी नहीं पटेगा। अरे गरीब दुखिया झोपड़ी वाला बाबा जी था, 8 गो मेहमान था, समय का अभाव था। बाबा लोग भी कहते थे आज भरपेट अंदाज भोजन नहीं मिलेगा। आज जब व्यवस्था देख लिया तब तो बाबा लोग कहते अरे भाई इधर बाबा को ऑटोमेटिक एक ठो गैया है, ऐसा व्यवस्था तो राजा महाराजा भी 10 मिनट में नहीं कर लेगा, ये तो 10 ही मिनट में सब व्यवस्था कर दिया। सब व्यवस्था हो गया, बस चौका ठान लगा करके बस लोटा में जल लिया। बाबा कहते हैं चलो नाथ अब करन कलेवा, मुझ पर कृपा करो गुरुदेवा। कहते हैं चलिए गुरुदेव, अब जो इस टूटी फूटी झोपड़ी में जो साग सत्तू है बाबा चलिए भोजन कर लिया। सब बाबा जी चल दिया, सबको यथास्थान बैठने के लिए दिया। वह बाबा भी शायद जीवन में ऐसा भोजन नहीं किया होगा। अब कहिए वह भोजन कहाँ से आ रहे थे? गौलोक बिहारी, गौलोक से वह सामान आती थी भगवान कृष्ण के, गोलोक धाम से।